राधे राधे। बहुत से लोगों का ये डाउट है भगवान है या नहीं। बहुत से लोग ये डाउट करते हैं और मानते भी नहीं है। नास्तिक लोग तो डायरेक्ट मना करते हैं कि कोई भगवान है ही नहीं, और चार्वाक का सिद्धांत को मानते हैं कि तुम ये शरीर हो, कुछ पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, ना ही परलोक कुछ है। यही शरीर में तुमने इस बार इस पृथ्वी में जन्म लिया है, यही मृत्यु, यहीं पर सब एंड है। पर ऐसा है नहीं। भगवान है। क्या प्रमाण? तो देखो, जिस एरिया के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, जो उस एरिया के बारे में बताता हो और जिसके प्रमाण में किसी भी प्रकार का संशय न हो, उससे ही हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या है। तो ये हम वेद से समझ सकते हैं कि भगवान क्या है। वेद ही बताएगा कि भगवान क्या है, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और बिना वेद को माने तुम अपने मनमर्जी कहो कि भगवान नहीं है तो कहते रहो, क्योंकि किसी के कहने से न कहने से सत्य तो नहीं बदल जाएगा। जो व्यक्ति ये कहते हैं भगवान नहीं है, उनको मतलब सामान्य बुद्धि से समझना चाहिए कि ये शरीर को हम जितना संतुलित ढंग से रखते हैं, मतलब ये शरीर हमारे बिना नहीं चल सकता। इस देश को चलाने वाले, सब देश को चलाने वाले कितने लोग हैं, तो क्या इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है? ये अपने आप काम कर रहा है। वेद कहता है कि हम अपनी मन बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियेभ्यः परा अर्थार्थेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा मान पर भात परम अव्यक्ता पुरुषा पर पुरुषाणाम परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10-11 कि इंद्रियों से परे है उसके विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, माया से परे भगवान। जब हमारी बुद्धि से ये सब परे है, अर्थात हमारी बुद्धि की वहां तक पहुंच ही नहीं है, तो हम अपनी बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं भगवान को? हमारे पास जो भी सब वस्तु है सब मटेरियल है, भगवान दिव्य है, स्पिरिचुअल है। भगवान दिव्य है, स्पिरिचुअल है। हमारे पास जो कुछ है मटेरियल है, तो मटेरियल वस्तु से स्पिरिचुअल वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता। ये सबसे पहला ज्ञान। यदि हमको भगवान को देखना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो हमको सब दिव्य सामान चाहिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल है। और तब कहो भगवान नहीं है। पहले वेद के अनुसार चलो। वेद में जो जो मार्ग बताया गया है कि ऐसे ऐसे करने से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, वो बिना करे तुम कैसे कह देते हो कि भगवान नहीं है? ऐसे कोई यदि तर्क दे कि दूध में मक्खन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे तो दिख रहा नहीं है। अरे भाई, उसका प्रोसेस है, उसका मंथन करो फिर निकलेगा मक्खन। और तुम मंथन करो ही नहीं और कहो उसमें नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। यदि भगवान नहीं होते, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को कौन संभाल रहा है? यदि भगवान नहीं होते तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यहां तक कि ऊर्जा, प्रकृति, ये सब जड़ है। इसमें हलचल कैसे हुआ? इसमें हलचल करने के लिए, इसमें परिवर्तन करने के लिए भी कुछ शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कहां से मिलती है? ये सिद्ध करता है कि भगवान है। और चींटी से लेकर ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव आनंद क्यों चाहते हैं? यदि तुम ये कहो मनुष्य आनंद चाहते हैं क्योंकि वो बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, इसलिए आनंद चाहते हैं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, ये सब तो बुद्धिमान नहीं है, तो वो भी क्यों आनंद चाहते हैं? इसका मतलब कुछ ऐसा सभी में कॉमन है, सभी में कुछ ऐसा समान है जो उसका अंश है, जो उस आनंद का अंश है, उसे हम आत्मा कहते हैं। ये सिद्ध करता है कि भगवान है। हम अपने तर्क से यदि जानने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ सकते। वेद में जो कहा गया है प्रोसेस की, ऐसे ऐसे करो भगवान मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का दर्शन कर सकते हो, पहले उस प्रोसेस में चलो। तब ना मिले तो कहो कि वेद में जो लिखा है सब झूठ है। पर चलो ही नहीं और कह दो कि नहीं, भगवान है ही नहीं। इस संसार का प्रयोजन क्या है? हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, और कारण क्या है? आनंद। आनंद पाने के लिए ही हम कर्म करते हैं। तो इस मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है? भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, उसको कुत्ता का शरीर, उसको बिल्ली का शरीर, उसको गधे का शरीर, ऐसा विषमता क्यों? इस मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है? इस प्रकृति का प्रयोजन क्या है? भगवान ने हमारे लिए इतना सब कुछ प्रकृति
इतना सब कुछ हमारे लिए व्यवस्था किया, इसका प्रयोजन क्या है? ये सिद्ध करता है कि कुछ उद्देश्य के लिए हमको यहाँ पर भेजा गया है, ये संसार का कुछ प्रयोजन है। ये सिद्ध करता है कि कोई एक परम तत्व है। जैसे शरीर को संतुलित बनाने के लिए हमको कितने विटामिन लेने पड़ते हैं, समय अनुसार खाना खाना पड़ता है, समय अनुसार भोजन लेते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं कि शरीर ठीक ठाक चले। इतना सब कुछ हम करते हैं शरीर के ठीक ठाक चलने के लिए। और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? ये अपने आप चल रहा है, ये तो जड़ है। इसको चलाने वाला कौन है? इसकी देखभाल रक्षा करने वाला कौन है? वैज्ञानिक लोग आज कुछ भी बनाएं, कुछ भी शोध करें, खोज करें, तो वो पहले से है और थोड़ा मिक्स करके वो खोज कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं था, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कुछ भी नहीं था, ये कैसे बन गया? प्रकृति से नहीं बन सकता, क्योंकि प्रकृति जड़ है, प्रकृति में ज्ञान नहीं है। कोई चेतन तत्व ही उसे बना सकता है, जो महान शक्तिशाली हो, जिसमें ज्ञान शक्ति हो। ये सिद्ध करता है कि भगवान है। तो यदि भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का दर्शन चाहते हो, तो वेद में जो कहा गया है उसके अनुसार चलो। और तब यदि ना मिले तो कह दो कि भगवान नहीं है। और ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि यदि तुम उस प्रोसेस में चलोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम चलने को तैयार नहीं, और बिना चले, बिना उस मार्ग को अपनाए हम खंडन कर देते हैं कि नहीं है। ये तो बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा अपराध है। कुतर्कियों को देखिए नहीं समझाया जा सकता, जो कुतर्क करेंगे, अतितर्क करेंगे, क्योंकि जिस एरिया में हमको ज्ञान ही नहीं है, उस एरिया में तुम अपनी बुद्धि कैसे लगा सकते हो? जिस एरिया के बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम। और यदि ये तर्क दो कि दिखता नहीं है इसलिए नहीं है, तो भाई दूध में भी मक्खन दिखता नहीं है, उसका प्रोसेस है। काठ में अग्नि है, तो क्या अग्नि प्रकट हो जाता है? नहीं, उसका प्रोसेस है। तिल में तेल है, क्या प्रकट हो जाता है तिल से तेल? उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने से तेल प्रकट हो जाता है। ऐसे ही भगवान को पाने का प्रोसेस बताया गया है वेद में, उसके अनुसार चलो तब भगवत प्राप्ति होगी। और जो ये कहते हैं कि एक बार दिखा दो हम मान लेंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये आत्मा अर्थात मैं नाम का तत्व नित्य है। अर्थात जब भगवान राम का अवतार हुआ था तब भी हम थे, श्री कृष्ण का अवतार जब हुआ था तब भी हम थे। लेकिन क्या हमने भगवान को भगवान के रूप में देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है, भगवान का कर्म, भगवान का वर्क दिव्य है, तो हम नहीं समझ सके। हम अपनी बुद्धि के अनुसार कमेंट्री किए। जब भगवान ने, राम जी ने जब सीता मैया की खोज में इतने आंसू बहाए, वृक्ष से पूछ रहे हैं, तो हमने वहां क्या अपनी बुद्धि लगा दी? ये कैसा भगवान है जो अपनी स्त्री के लिए रो रहा है? कृष्ण भगवान के लिए हमने कहा ये चोर है, लफंगा है, लड़कियों के पीछे पीछे भागता है। तो हमारी बुद्धि जैसी थी, हमने वैसा देखा भगवान को। इसलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी। जिसका भगवान के अवतार काल में जिसकी जैसी भावना रहती है, भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए आज भी यदि भगवान प्रकट हो जाए तुम्हारे सामने में, तुम उनको भगवान के रूप में नहीं देखोगे, अपनी बुद्धि के अनुसार देखोगे। भगवान के रूप में हम तब देखेंगे जब हम उसको समझने के लिए हमारे पास दिव्य मन हो, माइक मन नहीं, दिव्य बुद्धि हो, दिव्य आंख हो। तब हम देखेंगे कि असली भगवान के रूप में हम उनको देखेंगे। उससे पहले तो हम अपनी भावनाओं के अनुसार देखेंगे। इसलिए ये भ्रम आज ही निकाल दीजिए कि भगवान को दिखा दो तो हम मान जाएंगे। कोई नहीं मानेगा। सबसे पहले जरूरी है विश्वास। वेद के अनुसार चलो। और वेद में देखिए, वेद सनातन है, उसमें जो जो सब बताया गया है आज भी वो सिद्ध हो रहा है। यदि प्रमाण किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च किया जाए, तो आज भी वो सिद्ध हो रहा है। जबकि वैज्ञानिक लोग, आज के साइंटिस्ट लोग कुछ भी बनाए मनुष्यों के कल्याण के लिए, तो कितना रिसर्च करते हैं। कुछ भी दवा मेडिसिन बनाए तो पहले जानवरों के ऊपर रिसर्च करके देखते हैं कि ये मनुष्य के लिए ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन वेद में जो कह दिया गया है वो आज भी सत्य सिद्ध हो रहा है।
इसका मतलब वेद किसकी देन है? इसलिए सबसे जरूरी है श्रद्धा। पहले तुमको इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। चलो, रिसर्च करो, फिर भगवान मिलेंगे। और तुम चलो ही नहीं और तुम कह दो भगवान नहीं है, ऐसे तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। संसार में भी हम सब बात पर विश्वास किए हैं, फिर वो बच्चा एक दिन प्रोफेसर हो गया है। इसीलिए भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान है। भगवान के बिना ये सृष्टि ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति जड़ है, ऊर्जा शक्ति जड़ है। उसमें भी हलचल के लिए, परिवर्तन के लिए किसी का शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। और उसमें ज्ञान भी नहीं है, उसको क्या मालूम ऐसे ऐसे रचना करना है। ये सृष्टि देखिए कितना सिस्टमेटिक सब कार्य हुआ है। मतलब जो भी बनाया होगा कितना बुद्धिमान होगा, कितनी मतलब ज्ञानी है, कितना बुद्धिमान है, कितना सिस्टमेटिक, इतने सही ढंग से सब कार्य किया है। तो प्रकृति अपने आप कैसे बन सकती है? इसको बनाने वाला कोई होगा। जब ये शरीर ही अपने आप नहीं बन सकता, जब ये शरीर किसी के द्वारा बना है, तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमारे लिए इतना सब कुछ उपकार, जो जो जरूरी है, इतना सब समान, ये कोई अपने आप कैसे बन सकता है? तो जिसने इस सृष्टि को बनाया है और जिसके हम अंश है, क्योंकि प्रत्येक जीव जो आनंद चाहता है ये सिद्ध कर देता है कि वो जिसका अंश है वो बहुत बड़ा आनंद होगा। तो क्या ये प्रकृति आनंद है? ये प्रकृति तो जड़ है। हम चेतन हैं, तो हमारा जो आनंद होगा, हमारा जो अंशी होगा, वो भी महाचेतन होगा। ये सभी बातें सिद्ध करती हैं कि भगवान है। इसलिए वेद वाणी पर विश्वास करो, वेद के अनुसार चलो, तब कल्याण होगा, तब भगवत प्राप्ति होगी, तब भगवान का दर्शन हो सकता है। उससे पूर्व असंभव है। राधे राधे।